नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की धरती पर 31 अक्टूबर को एक ऐसी सियासी घटना होने वाली है जो देश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन करेंगे। वहां परेड की सलामी लेंगे, देश को संबोधित करेंगे और एकता का संदेश देंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सौराष्ट्र के लिमड़ी विधानसभा क्षेत्र के सुदामदा गांव में किसान महापंचायत करेंगे। ये आयोजन किसानों के दर्द को आवाज देने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए है। दोनों कार्यक्रम एक ही दिन होने से गुजरात की सियासत में हलचल मच गई है। एक तरफ एकता और विकास का प्रतीक तो दूसरी तरफ किसानों की पीड़ा का प्रतीक। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। वे भारत के पहले गृह मंत्री बने और आजादी के बाद 565 रियासतों को एकजुट करने वाले हीरो रहे। उनकी वजह से भारत एक मजबूत देश बना है। इसलिए 2015 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस साल 2025 में उनकी 150वीं जयंती है, जो खास है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश को जोड़ा। गुजरात में उनका जन्म स्थान होने से राज्य हमेशा इन आयोजनों का केंद्र रहता है। वहीं इस बार की जयंती को भव्य बनाने के लिए गुजरात सरकार ने महीनों से तैयारी की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो सरदार पटेल की याद दिलाती है, ये नर्मदा जिले के केवड़िया में बनी है। यहाँ परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोगों से रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील की है। ये दौड़ एकता का प्रतीक है। पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में कार्यक्रम संपन्न होंगे। गुजरात में तो लोग इकट्ठा भी होने लगे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के ही हैं, इसलिए सरदार पटेल से उनका खास लगाव है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भी उन्होंने 2018 में किया था। 31 अक्टूबर को वो सुबह 7 बजे सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। फिर 1 घंटे की चले समारोह का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें बीएसएफ के ऊंट और कुत्ता दस्ते, गैलेंटी अवार्ड विजेता और 900 कलाकार हिस्सा लेंगे। ये कलाकार भारत की नृत्य, संगीत और नाटक की विविधता दिखाएंगे। एयरफोर्स के विमान आसमान में उड़ान भी भरेंगे। उधर मोदी का संबोधन देश को लाइव प्रसारित किया जाएगा। डीडी न्यूज पर सुबह 7 बजे से लाइव टेलीकास्ट होगा। गुजरात सरकार ने एकता नगर में 11 डोम टेंट लगाए हैं, 7 मेहमानों के लिए, 2 पुलिस के लिए और 2 खाने के लिए। 9000 से ज्यादा लोग इसमें रुक सकेंगे और सैनिटेशन ब्लॉक भी तैयार हैं। रोशनी और सजावट से जगह जगमगा रही है। ये आयोजन सिर्फ जश्न नहीं बल्कि देश की एकता पर जोर देगा। मोदी कह चुके हैं कि सरदार पटेल की एकता आज भी प्रासंगिक है। हम आपको बता दें कि ये मोदी की गुजरात का दौरा नहीं है बल्कि कैबिनेट फेरबदल का पहला कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में मंत्रिमंडल में बदलाव किया। सौराष्ट्र क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई। भावनगर से जितेंद्र वाघाणी को कृषि मंत्री बनाया गया। ये कदम आपके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए माना जा रहा है। सौराष्ट्र किसान बहुल क्षेत्र है जहां आपने हाल के वर्षों में मजबूत पकड़ बनाई है। हम आपको बता दें, जब एक तरफ एकता का जश्न होगा, वहीं सौराष्ट्र में आप किसानों के मुद्दों पर हमला बोलेगी। पार्टी ने 31 अक्टूबर को लिमड़ी विधानसभा के सुदामदा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। यहां केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचेंगे। आपके पूर्व प्रदेश प्रमुख और विधायक गोपाल इटालिया ने कहा है कि ये महापंचायतें आंखें खोल देंगी। किसानों की वेदना सरकार तक पहुंचेगी। इटालिया ने सौराष्ट्र के किसानों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। यह आयोजन किसानों के लंबे संघर्ष का हिस्सा है। गुजरात में किसान बेमौसम बारिश, सूखा और फसल नुकसान से त्रस्त है। खासकर कपास, मूंगफली और गेहूं की खेती घाटे का सौदा बन गई है। सरकार पर आरोप है कि वो किसानों को अनदेखा कर रही है। आप नेता कहते हैं कि बीजेपी सरकार अमीरों के साथ है, किसानों के साथ नहीं है। महापंचायत में केजरीवाल पंजाब मॉडल बताएंगे, जहां किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। उधर भगवंत मान पंजाब के अनुभव भी साझा
करते दिखेंगे। सुदामदा गांव सुरेंद्रनगर जिले में है। यहाँ सैकड़ों किसान इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम में भाषण, चर्चा और प्रस्ताव पास होंगे। आम आदमी पार्टी का मकसद है कि सरकार एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करे, कर्ज माफी दे और बीमा बढ़ाए, जिसको लेकर इटालिया ने कहा है कि हर आफत में किसान नुकसान उठाता है। सरकार अहंकारी हो गई है। ये महापंचायत सरदार पटेल की जयंती पर होने से सियासी रंग लेगी। आप कह रही है कि सरदार पटेल किसानों के मसीहा थे, उनके जयंती पर किसानों का दर्द उठाना सही है। उधर गुजरात के किसान पिछले कुछ सालों से मुश्किल में है। 2024 और 25 में बेमौसम बारिश ने कपास की फसल को लगभग बर्बाद कर दिया है। सौराष्ट्र के बोटाद, भावनगर और अमरौली जिले से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिला। मार्केटिंग यार्ड में कटौती हुई। आपने बोटाद में प्रदर्शन किया, जहां नेता राजू करपड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया। फिर हडदड़ा गांव में पंचायत रखी गई, लेकिन हिंसा हो गई। राजू करपड़ा और प्रवीण राम गिरफ्तार हो गए। इससे पहले सितंबर 2025 में भारी बारिश से महापंचायत स्थगित हो गई, लेकिन अब 31 अक्टूबर को फिर से हो रही है। किसान कहते हैं कि कपास पर आयात शुल्क माफ करने से विदेशी माल सस्ता हो गया है। स्थानीय किसान हार चुके हैं। दूध किसानों का भी आंदोलन चल रहा है। आपने डेडियापाड़ा में भी विरोध किया है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में हमने किसानों को न्याय दिया, गुजरात में भी देंगे। भगवत मान ने हाल ही में केजरीवाल की तारीफ की है। कहा है कि पंजाब मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। उधर सौराष्ट्र गुजरात का अहम क्षेत्र माना जाता है, जहां 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। यहां किसान वोटर ज्यादा है। आपने 2022 चुनावों में यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। मौजूदा प्रदेश प्रमुख इसुदान गढ़वी ने सौराष्ट्र में सक्रियता बढ़ाई है। वे पत्रकार से नेता बने हैं। उनकी रणनीति काफी खास है। सरदार पटेल और गुजरात के पहले बीजेपी सीएम केशुभाई पटेल का जिक्र करते हैं। इससे स्थानीय भावनाओं को छूते हैं। गढ़वी कहते हैं कि सरदार पटेल एकता के प्रतीक थे, लेकिन आज किसान बटे हुए हैं। बीजेपी को आपका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए कैबिनेट में सौराष्ट्र से मंत्रियों को बढ़ाया जा रहा है। जितेंद्र बाघाणी को कृषि मंत्री बनाकर किसान मुद्दे पर फोकस किया है। भूपेंद्र पटेल सरकार कहती है कि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, लेकिन विपक्ष कहता है कि यह कागजी है। 31 अक्टूबर को दोनों पार्टियां फिलहाल मैदान में उतरेंगी। आप इसे धमाकेदार एंट्री बता रही है, जबकि बीजेपी इसे एकता का पर्व कह रही है। उधर गुजरात में बीजेपी 25 साल से सत्ता में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के मॉडल से यहां चुनौती दे दी है। 2022 में आपको 5 सीटें मिली हैं, लेकिन वोट शेयर 13% था। सौराष्ट्र ने ये 20% ऊपर था। अब 2027 के चुनाव नजदीक है। केजरीवाल का दौरा आम आदमी पार्टी को बूस्ट देगा। गोपाल इटालिया जैसे नेता ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि किसान महापंचायत से सरकार की नींदें उड़ जाएंगी। दूसरी तरफ मोदी का आयोजन बीजेपी को मजबूत करेगा। गुजरात में मोदी का जलवा अभी बरकरार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। सालाना 20 लाख पर्यटक आते हैं। ये आयोजन विकास का प्रतीक बनेगा, लेकिन किसान महापंचायत से सवाल उठेंगे। क्या एकता सिर्फ जश्न है या किसानों का दर्द भी इसमें शामिल है? 31 अक्टूबर गुजरात के लिए मील का पत्थर होगा। एक तरफ राष्ट्रीय एकता का संदेश और दूसरी तरफ किसानी संकट पर बहस। केजरीवाल और मान का संयुक्त ऐलान आपको नेशनल लेवल पर मजबूत करेगा। पंजाब मॉडल गुजरात के किसानों को आकर्षित करेगा। बीजेपी को जवाब देना होगा कि शायद सरकार किसान पैकेज में बदलाव करे। उधर आपको बता दें कि सरदार पटेल की जयंती हमें याद दिलाती है कि एकता ही ताकत है, लेकिन किसान देश की रीढ़ हैं। अगर उनका दर्द ना सुना गया तो एकता अधूरी रहेगी। गुजरात के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिन बदलाव लाएंगे। वहीं अब देखना होगा कि किसानों को लेकर सरकार आखिर क्या फैसला लेती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।